अंतर्गत एक कथा आती है भागवत जी के अंतर्गत ही कि भगवान श्याम सुंदर के यहाँ सुदामा आए। बड़ी प्यारी कथा है, भागवतकार भागवत जी में लिखी है। सुदामा जी आए भगवान श्याम सुंदर से मिलने के लिए। यद्यपि भागवत जी में सुदामा नहीं लिखा हुआ है, भागवत जी में लिखा है कि कृष्ण स्याद सखा कश्चे ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। भागवत जी में लिखा है कि कन्हैया के एक मित्र थे जो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों ब्रह्मवित्त महा, जो ब्राह्मण हैं और ब्रह्म विद्या के जानकार हैं, ज्ञानी ब्राह्मण हैं, वेदपाठी ब्राह्मण हैं, ब्रह्म विद्या के जानकार हैं। ऐसे ब्राह्मण सुदामा जी थे। प्रशांत मन, हमेशा मन से प्रसन्न रहने वाले हैं। विरक्त इंद्रियार्थेषु, अपने इंद्रियों के अर्थ से, इंद्रियां जो भावना रखती हैं कि हमें कुछ चाहिए, उस भावना से परे होकर के हमेशा सुदामा जी रहते हैं। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा, अपने आत्मा से हमेशा प्रसन्न रहने वाले ब्राह्मण सुदामा जी हैं। कृष्ण से मिलने के लिए गए। भागवत जी के अनुसार तो कन्हैया के घर द्वारिकाधीश के महल में सुदामा बिना किसी रोक टोक के महल के भीतर पहुंच गए थे। लेकिन हमारे हिंदी के बहुत ही बढ़िया कवि हैं श्री नरोत्तम दास जी, उन्होंने बड़ा सुंदर भाव दिया है। उस भाव के अनुसार कहने का प्रयास करते हैं। कन्हैया मित्र हैं सुदामा के। यह बात जब इनकी पत्नी को पता चली, गरीबी का दंश झेल रहे हैं, यह बात जब इनकी पत्नी को पता चली तो इन्होंने कहा कि तुम्हारे मित्र हैं कन्हैया, तुम्हें जानना चाहिए। अरे चले जाओगे तो तुम्हें कुछ ना कुछ जरूर देंगे। सुदामा ने कहा कि अगर लालच तुम्हारे मन में है तो हम कन्हैया से मिलने नहीं जाएंगे, नहीं जाना हमको। सुशीला ने कहा कि ऐसी बात नहीं है, वैसे दर्शन करने चले जाओ, ना लाने जाओ, कुछ लाना मत। सुदामा ने कहा मित्र के घर, बेटी के घर, गुरु के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, हमारे पास कुछ ले जाने के लिए उपहार नहीं है। सुशीला ने कहा उपाय करती हूं। 4 घरों से गई है, तंदुल चावल 4 घर से मांग कर लाई। चाहती तो एक घर से लेकर आती और एक घर का चावल कपड़े में बांध करके दे देती, लेकिन 4 घर का चावल लाई थोड़ा थोड़ा और उसको बांध दिया। एक पोटली में वो भी फटी हुई। क्यों? क्योंकि हमारे पति देव भगवान से मांगेंगे नहीं, लेकिन जब यह उपहार भगवान को देंगे तो भगवान इस उपहार को जब खोलेंगे तो जान जाएंगे कि सुदामा के घर एक बीता कपड़ा भी शुद्ध नहीं है, एक बलिष्ठ कपड़ा भी सही नहीं है, यह भी फटा हुआ है। और सुदामा के घर में अपने घर का अन्न भी नहीं है, क्योंकि यह 4 तरह का है। जब 4 घर से लाओगे तो कोई टूटा होगा, कोई साबुत होगा, कोई भुजिया होगा, कोई कच्चा होगा। इतनी होशियारी से वो पोटली बना करके दे दी सुदामा को। सुदामा ले लिए, पोटली बगल में दबाए और चल दिए। यात्रा कर रहे हैं द्वारिकापुरी की, चलते चले जा रहे हैं। कई महीना बीत गया, 1 महीना बीता, 2 महीना बीता, 3 बीता, 4 बीता। रास्ते में किसी के घर पहुंच जाते, एक टाइम भोजन प्रसाद पा लेते, फिर आगे बढ़ जाते। चलते हुए चले जा रहे हैं, 6 महीना व्यतीत हो गया, लेकिन द्वारिका नहीं पहुंचे। मन में सोचते हैं द्वारिका नहीं आएगी। आगे नदी भी आ गई। नदी देखा, पार कैसे जाएंगे, नदियां है सामने, इसके तो उस पार भी नहीं जा सकते, पता नहीं कितना जल इसमें भरा हो। वहीं बैठ गए निराश होकर के और कन्हैया से निवेदन करते हैं, कन्हैया भूख लगती है, भूख लगती है, प्यास लगती है, कन्हैया जिंदगी अब उदास लगती है, कैसे आऊं
द्वारिका तेरी आस भी अब निराश लगती है। अब तो कोई आशा नहीं है, उम्मीद नहीं है द्वारिका पहुंचूंगा। क्यों? क्योंकि सामने तो बहुत बड़ी नदी है, इसे पार ही नहीं हो पाऊंगा, मेरे बस की नहीं है। लेकिन जब जीव हार करके बैठ जाता है और मैंने सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, उद्धार पतन अब मेरा है सरकार तुम्हारे हाथों में, जिस दिन से यह संकल्प हो जाएगा उस दिन से जिम्मेदारी इनकी है। जो उस सांवरे को सदा ढूंढता है उसे एक दिन सांवरा ढूंढता है। मन में उदास हैं, बैठ गए और बैठे कि नींद आ गई, नींद आ गई और सो गए सुदामा जी। स्वप्न में भगवान से निवेदन कर रहे हैं और कन्हैया से कहते हैं, मुरली वाले मुरली वाले मुरली वाले बुला लो मुझे भी, अब मुरली वाले बुला लो मुझे भी, द्वार आने के काबिल नहीं हूँ। मुरली वाले बुला लो मुझे भी, द्वार आने के काबिल नहीं हूँ। मुरली वाले बुला लो मुझे भी। मुरली वाले मुरली वाले मुरली वाले बुला लो मुझे भी, द्वार आने के काबिल नहीं हूँ। मुरली वाले बुला लो मुझे भी, द्वार आने के काबिल नहीं हूँ। मैं गुनहगार हूँ माफ कर दो, मैं गुनहगार हूँ माफ कर दो। सर झुकाने के काबिल नहीं हो। मैं गुनहगार, हाँ मैं गुनहगार हूँ माफ कर दो। सर झुकाने के काबिल नहीं हूँ। मुरली वाले